Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज मैं 1994 में रिलीज हुई एक फिल्म ब्लैंक चेक को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलें बगैर किसी देरी के फिल्म स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा रातों रात मिलियनेयर बन गया और फिर जब उसके पीछे ठग्स लगे तो कैसे उसने अपनी जान बचाई। तो चले मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के शुरुआत में प्रिस्टन नामी एक बच्चा दिखाया जाता है जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। प्रिस्टन अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया था क्योंकि उसके दोनों बड़े भाई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे और साथ ही साथ उसके डैड भी अपने बड़े बेटों का ही साथ देते थे। एक दिन उन्होंने प्रिस्टन के कमरे को ही अपना ऑफिस बना लिया जहाँ से उसके बड़े भाई अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे थे और प्रिस्टन के डैड अपने बड़े बेटों का साथ देते हैं। प्रिस्टन अपने एक फ्रेंड की पार्टी पे जाता है मगर पैसे कम होने की वजह से वो एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि उसके फादर ने उसे सिर्फ $10 दिए जिसकी वजह से वो कोई भी राइड नहीं ले पाता और एक बेकार से झूले पे अटक जाता है। प्रिस्टन के फादर कोई गरीब आदमी नहीं थे, वो प्रिस्टन को कम पैसे इसलिए देते थे ताकि उसे पैसे की अहमियत के बारे में पता हो। इसलिए प्रिस्टन की कुछ हसरतें हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है मगर जब वो अपने बड़े भाइयों को एंजॉय करता देखता है तो उसका भी दिल करता है कि वो भी ये सब कुछ एंजॉय करे मगर पैसे ना होने की वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। वो अपने डैड से बहस करने लगता है कि मेरी पॉकेट मनी बढ़ाएं। प्रिस्टन की मदर उसका मूड ठीक करने के लिए ग्रैंडमा की तरफ से आया एक बर्थडे गिफ्ट देती हैं। जब वो इसे ओपन करता है तो अंदर एक ब्लैंक चेक था जिसमें कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई थी। ये देखकर प्रिस्टन चला जाता है तो पीछे से उसके फादर चेक पर $11 लिख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रिस्टन के लिए ये पैसे काफ़ी हैं। उसके फादर प्रिस्टन को चेक देते हैं और कहते हैं अगर तुम मेहनत करोगे तो इन $11 को 1 मिलियन बना सकते हो। अब प्रिस्टन नेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 1 मिलियन बनाने में सदियां लग जाएंगी मगर वो फिर भी अपनी विशेष के मुताबिक एक लिस्ट बनाकर सो जाता है। अगले सीन्स में हमें एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसका नाम क्विगली था। अब हमें पता चलता है कि क्विगली जेल से फरार हो चुका है और जेल जाने से पहले उसने $1 मिलियन छुपा दिए थे और अब उसका इरादा ये था कि वो इन पैसों को व्हाइट मनी में चेंज करके अपनी एक न्यू जिंदगी का आगाज करे। मगर मसला ये था कि अगर वो ये पैसे बैंक में देगा तो FBI वाले उसे पकड़ लेंगे। क्विगली बहुत तेज था। वो बैंक मैनेजर के पास जाता है जो जुर्म में उसका शरीक था मगर वो उसकी कोई भी हेल्प करने से मना कर देता है। क्विगली उसे पैसों को व्हाइट मनी में चेंज करने का कहता है लेकिन बैंक मैनेजर जिसका नाम बाइडर था वो ऐसा करने से मना कर देता है। तो क्विगली उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। फाइनली बाइडर मान जाता है। क्विगली उसे कहता है कि ये पैसे जूस नामी एक आदमी को दे देना। अगले दिन प्रिस्टन को दिखाया जाता है जो बैंक आया था ताकि वो अपने $11 से एक अकाउंट खुलवा सके। जब वो अकाउंट खुलवाने जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात शैले नामी एक लड़की से होती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। अब उसे बताती है कि अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम उसे $200 की जरूरत है। ये सुनकर प्रिस्टन सैड हुआ वापस आ जाता है लेकिन रास्ते में प्रिस्टन का दोस्त उससे चेक छीन लेता है। चेक लेने के लिए प्रिस्टन उसका पीछा करता है मगर अनफॉर्चुनेटली प्रिस्टन की साइकिल क्विगली की गाड़ी के साथ लग जाती है तो क्विगली उसे चेक साइन करके देता है लेकिन अमाउंट नहीं लिख पाता क्योंकि तभी वहाँ पुलिस आ चुकी थी। प्रिस्टन की साइकिल टूट चुकी थी तो वो घर आ जाता है। उसके फादर साइकिल टूटने की वजह से उसको बहुत डांटते हैं और साथ ही 1 वीक के लिए उसका बाहर जाना मना हो जाता है मगर प्रिस्टन उन्हें चेक और एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। अब प्रिस्टन उस चेक पर 1 मिलियन लिख देता है और सुबह बैंक में चला जाता है। जब बैंक एम्प्लॉय वो चेक देखती है तो बहुत हैरान होती है। वो ये चेक और चार्ली को लेकर बाइडर के पास चली जाती है। बाइडर समझता है कि ये जूस है और रिडली के साइन भी देखता है तो वो प्रिस्टन को पैसे दे देता है। रूम से निकलते हुए उसका सामना जूस से होता है और जूस उसे मासूम बच्चा समझते हुए छोड़ देता है। प्रिस्टन भी बैंक से बाहर जा चुका था। अब जूस बाइडर के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। बाइडर उसे बताता है कि मैंने बच्चे को पैसे दे दिए हैं। जूस फौरन ये बात क्विगली को बताता है। क्विगली बाइडर मैन पर बहुत गुस्सा करता है और फिर उसे याद आता है कि उसने ही एक चेक उसे दिया था। अब वो हर जगह बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब वो हर उस जगह जाते हैं जहां बच्चों को जाना पसंद है। दूसरी तरफ प्रिस्टन अपने लिए एक शानदार घर देखता है और उसे $3000 में खरीद लेता है। जब वो लोग उससे नाम पूछते हैं तो वो मैकिन्टॉश बताता है। इसके बाद वो एक खूबसूरत गाड़ी लेता है जिसका ड्राइवर हार्ली पहले प्रिस्टन को देखकर यकीन नहीं करता
लेकिन जब वो उसे पैसे देता तो वो इज्जत से उसे गाड़ी में बिठाता है और उसे मॉल में ले जाता है। अब प्रिस्टन अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करता है जो उसके फादर नहीं कर पाए थे। रास्ते में प्रिस्टन को शेली मिलती है। प्रिस्टन उसे कहता है कि मेरे पास $200 हैं। अब दिखाया जाता है कि शेली से एक और लड़की मिलती है जिसे वो अपने बैंक की खबर बताती है और हमें पता चलता है कि शेली एक FBI एजेंट है। प्रिस्टन के घर में स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, अपना ऑफिस, सभी कुछ होता है। अगले दिन इसके फादर ऑफिस जाते हैं तो रास्ता बड़े बड़े ट्रक्स ने ब्लॉक किया हुआ था जो प्रिस्टन के घर सामान लेके जा रहे थे। डैड प्रिस्टन के घर जाते हैं तो उन्हें प्रिस्टन दिखाई देता है। प्रिस्टन कहता है कि मैं मैकिन्टॉश का असिस्टेंट हूँ। फादर उसकी इस बात से राजी तो नहीं होते, लेकिन प्रिस्टन उन्हें यकीन दिलाता है कि मैकिन्टॉश एक अच्छा आदमी है और प्रिस्टन अपने फादर के लिए रास्ता खुलवा देता है। तो उसके फादर ये देखकर खुश होते हैं कि प्रिस्टन की कितनी चलती है। दूसरी तरफ रिडली और उसके साथी अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। एक अमीर आदमी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। शेली को भी ये पता चल जाती है और वो सोचती है कि ये मैकिन्टॉश यकीनन कोई इल्लीगल काम करता है और वो ये जानने के लिए उसके घर जाती है। मगर वहाँ उसकी मुलाकात प्रिस्टन से होती है। वो बताता है कि वो बहुत बिजी है और 1 महीने तक नहीं मिल सकते। शेली उसे अपने साथ अच्छा टाइम गुजारने को कहती है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये मैकिन्टॉश का असिस्टेंट है। उसके जाने के बाद प्रिस्टन हेनरी के पास जाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा तजर्बा था। वो कहता है कि लड़कियों को खुश करने का यही तरीका है कि उनके ऊपर बहुत सारे पैसे उड़ाए जाएं। प्रिस्टन अपनी फैमिली के पास जाता है और वो अभी भी समझते थे कि प्रिस्टन मैकिन्टॉश के साथ काम करता है। उसके फादर को ये पसंद नहीं आता कि वो रात को मीटिंग पर जाए। असल में वो शेली के साथ डेट पर जाने लगा था, इसलिए वो अपने फादर को कहता है कि मैंने आपका काम मैकिन्टॉश को दिखाया है। ये जानकर उनको लालच आ जाती है और वो उसे मीटिंग पर जाने देते हैं। वो अपनी फैमिली को कहता है कि प्रिस्टन हमारे बहुत काम का है। फिर प्रिस्टन शेली के साथ डेट पर चला जाता है और उसे एक खूबसूरत नेकलेस देता है। वो बहुत एंजॉय करते हैं। उधर क्विगली और उसके साथी आ जाते हैं और तभी प्रिस्टन और शेली गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। रास्ते में वो अपनी बर्थडे पार्टी के लिए शेली को दावत देता है और शेली मान जाती है। वो ये सोचती है कि शायद वहाँ मैकिन्टॉश भी आ जाए। प्रिस्टन अब एक प्लानर को बुलाता है जो उसकी पार्टी प्लान करती है और ये पार्टी उसे बहुत महंगी पड़ती है। प्रिस्टन का दोस्त हेनरी काम के लिए चला जाता है तो प्रिस्टन अकेला पड़ जाता है और अपनी पुरानी जिंदगी की तरह पार्क जाता है। वहाँ क्विगली और उसके साथी प्रिस्टन का पीछा करते हैं। प्रिस्टन की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और प्रिस्टन भागने में कामयाब हो जाता है। क्विगली और उसके साथी बाइडन को पकड़ लेते हैं और उसके घर का पता निकालते हैं। पार्टी प्रिस्टन के मुताबिक उतनी अच्छी नहीं होती और जब प्लानर उससे बिल मांगती तो वो देखता है कि उसने 1 मिलियन 6 दिन में खर्च कर दिए हैं और सिर्फ उसके अकाउंट में $336 हैं। ये देखकर प्रिस्टन परेशान हो जाता है और कहता है कि मैकिन्टॉश अभी नहीं आए, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। प्लानर सारी पार्टी खराब कर देती है। प्रिस्टन के दोनों भाई उसे कहते हैं कि शेली तुम्हारे पैसे की वजह से है। हेनरी को प्रिस्टन कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब मेरे साथ पैसे की वजह से है। शेली उस लड़के को बताती है कि ये मैकिन्टॉश एक क्रिमिनल है जो नई आइडेंटिटी लेकर आया है। प्लानर सबको यहाँ से जाने का कहती है। जब वो घर में अकेला होता है क्विगली और उसके साथी घर में आते हैं और उससे पैसों के बारे में पूछते हैं। प्रिस्टन उन्हें बताता है कि पैसे ख़त्म हो गए हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि एक 12 साल का बच्चा आखिर 6 दिनों में 1 मिलियन कैसे ख़त्म कर सकता है। अब बाइडरमैन क्विगली से कहता है कि तुम मैकिन्टॉश की आइडेंटिटी यूज़ कर लो और एक नया स्टार्ट लो। क्विगली को प्लान अच्छा लगता है मगर प्रिस्टन को महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है और वो भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। क्योंकि ये घर प्रिस्टन का था तो उसे सारे खुफिया रास्ते पता थे और वो भागने में कामयाब हो जाता है, मगर फिर भी क्विगली उसे पकड़ लेता है। इतने में FBI एजेंट्स आकर तीनों को पकड़ते हैं। प्रिस्टन शेली से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, तो शेली उसे किस करती है और उसे 10 साल बाद मिलने को कहती है। फिर वो घर जाता है तो उसे उसकी फैमिली बर्थडे विश करती है। अब प्रिस्टन को एहसास हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के साथ ही बहुत अच्छी है और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।